हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक एंड ट्रेड। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए आईपीओ के बारे में, टाइम स्कैन लॉजिस्टिक्स आईपीओ के बारे में। जी हाँ, ये कंपनी की बिडिंग स्टार्ट हो चुकी है 31 दिसंबर 2021 से और लास्ट बिडिंग लगेगी 4 जनवरी 2022 को। तो जान लेते हैं डिटेल में कि इस कंपनी में पैसा लगाना कैसा रहेगा, क्या आपको लगाना चाहिए या फिर इससे बचना चाहिए। आइए डिटेल में डिस्कशन करते हैं टाइम स्कैन लॉजिस्टिक्स के आईपीओ के बारे में। तो पहले बात करते हैं इस कंपनी के वर्किंग के बारे में कि किस तरह कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और क्या काम करती है मार्केट में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नाम से ही क्लियर है, लॉजिस्टिक्स, यानी कि ये काम करती है ट्रांसपोर्टेशन का। जी हाँ, कंपनी प्रोवाइड करती है सर्विसेज किससे रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बिजनेसेस को। और ये हर तरह के ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि लैंड, एयर एंड सी ट्रांसपोर्टेशन एज मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एंड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स। जी हाँ, ये कंपनी तीनों ही जगह पे अपनी लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है मार्केट में, यानी कि लैंड पे, एयर पे और सी ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड कराती है। और साथ ही साथ में कंपनी प्रोवाइड कराती है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स सर्विसेज, और साथ में ही हर तरह की फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग टाइप की सर्विसेज भी कंपनियां प्रोवाइड कराती है मार्केट में। हालांकि ये कंपनी एक बहुत बढ़िया ही कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी चली आ रही है और इस तरह की सर्विसेज में ये एक अपने आप में रोल मॉडल है कंपनी के अंदर, जो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। 18 में अपनी टर्नओवर 50 करोड़ रुपीज से क्रॉस कर ली थी। उसी साल कंपनी ने अपना पहला वेयर हाउस सबलीज पे खोला था, जो कि SEZ एरिया के अंदर इनका पहला वेयर हाउस हुआ था। और साथ ही बता दें, 2019 में इन्हें वर्ल्ड कार्गो अलायंस मेंबरशिप में भी मिल चुकी थी। और इस साल की बात करें तो कंपनी ने इस साल 95 करोड़ रुपीस का टर्नओवर भी क्रॉस कर दिया है। और इसी साल में कंपनी ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया है कस्टम हाउस ब्रोकर की तरह से भी, कस्टम हाउस ब्रोकर और फ्रॉम मुंबई पोर्ट एंड गुजरात पोर्ट। जी हाँ, दो पोर्ट से इन्होंने कस्टम ब्रोकर की तरह से काम करना भी शुरू कर दिया है। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, तो देख सकते हैं कि मार्च 2019 में कंपनी के पास टोटल असेट्स थे 1396 लाख रुपीस के, और मार्च 2021 के एंड तक आते आते कंपनी ने लगभग अपने असेट्स को डबल कर दिया। जी 3045 लाख रुपीस तक के असेट्स उनके पास आ चुके हैं। कंपनी ने लगभग अपने असेट्स को डबल ही किया है। और अगर बात करें इनके रेवेन्यू के बारे में, तो कंपनी मार्च 2019 में रेवेन्यू जनरेट किया था सिर्फ 6,393 लाख रुपए का। और इस साल अगर बात करें कंपनी की ईयर एंडिंग 2021 की, कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है 9,976 लाख रुपए का, लगभग 1.5 टाइम्स का रेवेन्यू इन्होंने ग्रो किया है। एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स को डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंपनी ने लास्ट 3 इयर्स के अंदर अपने रिजर्व्स को हर साल बढ़ाया है। लास्ट 3 इयर्स के अंदर कंपनी ने लगभग अपने रिजर्व को 1.5 टाइम्स तक इंक्रीज कर लिया है। और वहीं दूसरी साइड अगर देखें तो कंपनी ने अपने असेट्स को भी इंक्रीज करके दिखाया है लास्ट 3 इयर्स के अंदर। 210 लाख रुपए से लेके 220 लाख तक के असेट को मेंटेन कर लिया है। तो कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी है। कंपनी ने एक तरह से हर साल अपने आप को ऊपर ही स्टैब्लिश करके दिखाया है। और अब हम आ गए हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंपनी ने 2019 से लेके 2021 तक के बीच में काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू को ग्रो कर लिया है। कंपनी पिछले साल 2021 के एंड तक आते आते कंपनी का रेवेन्यू हो गया था टोटल 9,951 लाख रुपए का, यानी कि कंपनी ने 2019 के कंपैरिजन में लगभग 1.5 टाइम्स से अपने रेवेन्यू को बढ़ाया है। और वहीं अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, यानी कि पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, तो कंपनी में देख सकते हैं आप 83 लाख रुपीस का सिर्फ 2019 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, और जो कि इस साल में बढ़कर हो गया है 124 लाख रुपए का। यानी कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट को भी हर साल इंक्रीज करके दिखाया है, जो कि एक अच्छे ग्रोथ के साइन होते हैं। दोस्तों, कोई भी कंपनी अगर अपना शेयर इशू करती है मार्केट में, तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसके रिगार्डिंग वो कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स को इशू करना चाहती है। तो इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो कंपनी मार्केट में जो शेयर्स इशू कर रही है, उससे फर्स्ट इसका प्राइमरी मोटिव है कि इसको अपनी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करनी है। यानी कि इसमें से 86% फंड वो लोग यूटिलाइज करेंगे अपनी वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करने में, और बाकी का 14%, लगभग 14% का फंड यूटिलाइज करेंगे
बाकी अदर इश्यूज़ के लिए। तो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव जो रहा वो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज़ करने के बारे में है। और अगर बात करें कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में, तो कंपनी के अंदर प्रमोटर्स हैं इस टाइम पे दो, बेसिकली मेन प्रमोटर्स जो कहेंगे मौलाना तौफीक इस्लाम और दूसरे हैं आयशा बीवी। इनके पास टोटल कंपनी की 99.88% की होल्डिंग है, लेकिन जैसे ही ये मार्केट में शेयर्स इशू हो जाएंगे इनकी होल्डिंग घट के हो जाएगी 72.89% की। जी हाँ, मार्केट में जैसे इनके शेयर्स इशू हो जाएंगे इनकी जो होल्डिंग है घट के रह जाएगी सिर्फ 72.89%। एक बार हम नज़र डाल लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर भी कि कंपनी रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करती है, उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो कंपनी बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन की, और देखा जाए तो कंपनी बेसिकली मेनली इंपोर्ट सर्विसेज से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाती है। हर साल आप देख पा रहे हैं कंपनी का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो इंपोर्ट है, यानी कंपनी का बेसिक रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट से होता है। एक्सपोर्ट के मामले में अगर देखा जाए तो अपने टोटल रेवेन्यू का लगभग 8 से 10% तक का रेवेन्यू वो सिर्फ एक्सपोर्ट से जनरेट करती है, और बेसिकली 90% तक का रेवेन्यू कंपनी इंपोर्ट सर्विसेज के थ्रू ही जनरेट करती है। अभी तक हमने कंपनी के सारे डिटेल्स के बारे में अच्छे से जान लिया है। कंपनी ने कब स्टार्टअप किया था, कंपनी कहाँ से कहाँ तक अचीवमेंट लेके आई है। इसके बाद में हमने इसके बारे में जाना कि कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कैसे हैं, कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। तो इसके बारे में एक और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जैसा कि कंपनी के ऊपर कितने केसेस फाइल्ड हैं और कितनी इसकी कंटिजेंट लायबिलिटीज़ हैं जो कि कंपनी अपने आप में डिस्क्लोज करती है। तो पहली कंटिजेंट लायबिलिटी है कंपनी के ऊपर एक केस फाइल है जो कि इनकम टैक्स के थ्रू है, इनकम टैक्स के बिहाफ पे, यानी कि डायरेक्ट टैक्स अथॉरिटीज़ के बिहाफ पे कंपनी के अगेंस्ट में एक टैक्स केस फाइल किया गया है जो कि अभी पेंडिंग है, जो कि है 37.26 लाख रुपीज़ का। और कंपनी ने अपनी डेट रिकवरी के लिए भी कुछ केसेस फाइल कर रखे हैं, जैसे 4.87 लाख रुपीज़ तक की रिकवरी तक का एक केस उन्होंने फाइल किया हुआ है। और कंपनी के प्रोमोटर्स या डायरेक्टर्स के ऊपर टोटल मिला के 8 केसेस फाइल हैं जो कि हैं 2.6 लाख के, जो कि बहुत नॉमिनल सा अमाउंट है। तो ये रही कंपनी के कंटिजेंट लायबिलिटीज़ के बारे में डिटेल। इस कंपनी का आईपीओ लिस्ट होगा NSE SME में, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के थ्रू। जैसा कि आप जानते हैं कि NSE SME के अंदर जो लिस्ट होते हैं शेयर, उनमें ट्रेडिंग थोड़ी सी लेस होती है इन कंपैरिजन टू द बाकी कंपनी के शेयर्स। जैसा कि बाकी कंपनी के शेयर की ट्रेडिंग बहुत बड़े वॉल्यूम पे होती है, वैसा SME में ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अंदर वॉल्यूम थोड़े से कम होते हैं और ट्रेडिंग भी बहुत कम होती है इन शेयरों की। और अगर बात करें कंपनी के लॉट साइज़ के बारे में, तो कंपनी का एक लॉट कम से कम आपको 2000 शेयर्स का लेना पड़ेगा, यानी कि आपको 2000 शेयर्स तो मिनिमम बाय करने ही पड़ेंगे। और अब लास्ट में बात करते हैं कंपनी के इंपॉर्टेंट डेट्स की। आईपीओ की जो लिस्टिंग होने वाली है वो किस तरह से रहेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंपनी का शेयर जो लिस्ट होने जा रहा है उसकी बिडिंग स्टार्ट होगी 31 दिसंबर 2021 से, यानी कि 31 दिसंबर को इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी बिड लगाने के लिए। और आप लास्ट बिड लगा सकते हैं 4 जनवरी 2022 तक, क्योंकि बीच में सैटरडे एंड संडे है जिसमें मार्केट ऑफ रहता है, उस दिन आप इस शेयर्स के अंदर बिडिंग नहीं लगा सकते। तो नेक्स्ट बिडिंग जो आपकी लगेगी वो 3 जनवरी को लगेगी, और लास्ट बिडिंग जो होगी वो आपकी 4 जनवरी तक लगा सकते हैं। अलॉटमेंट जो आपका फाइनलाइज होगा वो 7 जनवरी को हो जाएगा, यानी कि 7 जनवरी को आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कंफर्मेशन का कि आपको शेयर अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर आपका शेयर अलॉटमेंट रिजेक्ट हो जाता है तो आपको रिफंड इनिशिएट कर दिए जाएंगे 10 जनवरी तक। और इसकी लिस्टिंग डेट जो है वो रहेगी 12 जनवरी की, यानी कि 12 जनवरी को आप इस शेयर में ट्रेडिंग कर पाएंगे। और इस शेयर का जो फेस वैल्यू है वो सिर्फ 10 रुपये का है, यानी कि आपको 10 रुपये का शेयर मार्केट में 51 रुपये पे इशू किया जा रहा है, जिसके अंदर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम देना पड़ रहा है 41 रुपये का। और मार्केट में शेयर अलॉट किए गए हैं 9,44,000 शेयर्स ऑफ ₹51 ईच। 10 रुपये का फेस वैल्यू है और इसके अंदर 41 रुपीज़ का आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है। अब बात करते हैं कंपनी में आपको शेयर परचेज करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अगर देखें तो इसका लॉट साइज़ है 2000 शेयर्स का, यानी कि आपको कम से कम 2000 शेयर्स तो बाय करने ही पड़ेंगे। और इसका इशू प्राइस है 51 रुपीज़ का।
तो टोटल आपका बन जाता है इसके अंदर 1,02,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट, यानी कि कम से कम आपको मार्केट में इस शेयर को परचेज करने के लिए 1,02,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगाना ही पड़ेगा। हालांकि ये इन्वेस्टमेंट छोटे मोटे इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, स्मॉल इन्वेस्टर्स को इसके पास नहीं जाना चाहिए, और जो रिस्की प्लेयर्स हैं जो मार्केट में रिस्क ले सकते हैं वही इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल इन्वेस्टर तो इस टाइप का शेयर्स को बाय करने से भी डरेगा, क्योंकि इसके अंदर रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब लास्ट में बात करेंगे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में, कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि लॉट साइज़ है 2000 शेयर्स का और इशू प्राइस है 51 रुपीज़ का, तो यानी कि आपको कम से कम लगभग 1,02,000 रुपये तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, जो कि किसी भी स्मॉल इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा बड़ा अमाउंट है। तो इसके अंदर जो अलॉटमेंट लेंगे या फिर जो अप्लाई करेंगे वो ज़्यादातर बड़े ही इन्वेस्टर होंगे, तो छोटे इन्वेस्टर को तो वैसे भी इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ है जो कि एसएमई पे लिस्ट होगा जाके, यानी कि इसके अंदर ट्रेडिंग जो है वो बहुत लेस वॉल्यूम में होगी, और इतने ज़्यादा वॉल्यूम में आपको ट्रेडिंग होने को इस प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती है, क्योंकि ये एक एसएमई पे लिस्ट होने वाला शेयर है। और वहीं अगर बात करें दूसरी साइड की इसकी, तो कंपनी में लिस्टिंग गेन के हिसाब से तो ये बहुत ही रिस्की मैटर है, क्योंकि इस कंपनी के अंदर लिस्टिंग गेन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। कंपनी 10 से 15% तक का भी अगर लिस्टिंग गेन दिखा पाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, यानी कि इससे कम पे ही अगर कोई इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहे तो वो इन्वेस्ट कर सकता है, यानी कि 10% से भी कम का अमाउंट प्रॉफिट आपको इस इन्वेस्टमेंट में मिल पाएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो 1,02,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट में अगर आपको 5 से 7% तक का भी लिस्टिंग गेन मिल जाता है तो वो भी बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। लगभग वो 5 से 6,000 रुपये तक का प्रॉफिट आपको बड़े आराम से दे सकता है लिस्टिंग गेन के टाइम पे। लेकिन इससे बड़े ज़्यादा लिस्टिंग गेन की आप उम्मीद ना करिए कि आपको 15% या 20% तक का हाइक मिल जाएगा। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत अच्छी है। अगर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म में 1,02,000 रुपये आप इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं तो ये कंपनी आपको आगे चलने वाले टाइम में बहुत अच्छा गेन दे सकती है। लेकिन फिर बताना चाहूँगा अपने रिस्क के हिसाब से रखिएगा, क्योंकि कंपनी के अंदर रिस्क इस टाइप के शेयर में बहुत ज़्यादा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और लास्ट में आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और बनाते रहें और हर एक स्टॉक मार्केट के ऊपर कवरेज देते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।